वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ठीक है, अगर हम सकल घरेलू उत्पाद निकालते हैं बाजार कीमत पे तो इसका हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, सबसे पहले आता है इसके अंदर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेकंड जो हमारा इसका एक कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और फोर्थ कंपोनेंट होता है हमारा नेट एक्सपोर्ट। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। और जब हम निजी अंतिम उपभोग व्यय की बात करते हैं तो निजी अंतिम उपभोग व्यय का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे जो हमें एक किसी परिवार को, एक हाउस होल्ड को रन करने के लिए ज़रूरत होती है, जो खर्चे हम करते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, ये हमारा जो मेनली होता है वो हमारे घरेलू जितने भी खर्चे होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते थे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जब हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात को ख़त्म करते हैं तो सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय हमारा सामूहिक कल्याण के लिए किया जाता है, यानी कि कलेक्टिव पर्पस के लिए किया जाता है, जिसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। और जब सोशल वेलफेयर की बात आती है तो मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे सरकार के द्वारा जितनी भी फैसिलिटी दी जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, सरकार के द्वारा बच्चों को जो मिड डे मील फैसिलिटी दी जाती है, और हम ही सभी लोगों के घर के अंदर जो सिलेंडर आता है सब्सिडी वाला, वो सारा का सारा गवर्नमेंट का क्या होता है, हमारा फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। इसका जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला कंपोनेंट होता है हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और सेकंड कंपोनेंट होता है हमारा चेंज इन स्टॉक। इसको हम बोलते हैं स्टॉक में परिवर्तन, और इसको बोलते हैं हम सकल स्थिर पूंजी निर्माण। ठीक है, अभी जो चेंज इन स्टॉक होता है, स्टॉक में परिवर्तन होता है, इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक। और जब हम बात करते हैं सकल स्थिर पूंजी निर्माण, तो जो सकल स्थिर पूंजी निर्माण है वो बेसिकली हमारा तीन चीज़ों से मिलके बनता है। उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो आता है हमारा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। जितने भी हमारे बिजनेसेस होते हैं वो एक फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मशीन को परचेज़ करने के लिए, लैंड को परचेज़ करने के लिए, या फिर और भी किसी भी इक्विपमेंट को परचेज़ करने के लिए। वो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, हमारी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे ही इसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट। सरकार जो भी इन्वेस्टमेंट करती है ब्रिज को लेकर, या फिर हमारे फ्लाईओवर्स को लेकर, या फिर रोड को बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, कॉलेजेस स्कूल बनाने के लिए, वो सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो गवर्नमेंट की क्या होती है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। और थर्ड हमारा जो कंपोनेंट होता है वो होता है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क बाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी कंस्ट्रक्शन करवाए जाते हैं, रिहायशी मकान बनवाए जाते हैं, उनके ऊपर किए जाने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन सारे खर्चों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जब हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको, सकल पूंजी निर्माण। ठीक है,
इसके बाद बारी आती है नेट एक्सपोर्ट की। नेट एक्सपोर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध निर्यात। नेट एक्सपोर्ट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। एक्सपोर्ट का मतलब सभी को पता होगा, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को हम विदेशों में क्या करते हैं, सेल करते हैं, और उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जितनी भी गुड्स सर्विसेज को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। ठीक है। और जब इन चारों चीज़ों का सम कर दिया जाता है तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है, हमारा जीडीपी एट एमपी। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।